यह एक अमानवीय प्रयोग था जिसमें इंसानों को जानवरों की तरह प्रशिक्षित करने की कोशिश की जा रही थी। दिन दहाड़े एक महिला का अपहरण कर उसे बेहोश कर दिया गया और एक भयावह प्रयोगशाला में ले जाया गया, जहां उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया। चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए, बचना नामुमकिन था। उसके गले में एक मजबूत कॉलर डालकर उसे कुत्तों के लिए बने एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, जिसे खोलना असंभव था। उसने जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसे निराशा घेरने लगी। अगले दिन एक आदमी उसके लिए कुत्ते का खाना लेकर आया। महिला ने उससे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे चुप रहने के लिए कहा और इशारे से बताया कि बाथरूम भी उसी पिंजरे के अंदर है। यह कहकर वह वहां से चला गया। महिला ने जमीन पर रखे खाने को सूंघा। उसकी गंध अजीब थी और वह इसे खाने में असमर्थ रही, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भविष्य में यही उसका एकमात्र खाना बनने वाला था। तीसरे दिन जब वह भूख से बेहाल हो चुकी थी, तब खाना उसे थोड़ी दूरी पर रख दिया गया ताकि वह खुद उसे पाने की कोशिश करे। गले में बंधे कॉलर ने उसकी सांसें रोकनी शुरू कर दी, लेकिन उसने अपनी लंबी टांगों से किसी तरह खाने को खींच लिया और मजबूरी में खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद उसे चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिर गई। असल में खाने में नशे की दवा मिलाई गई थी। प्रयोग करने वालों ने उसे घसीटकर बाहर निकाला और जबरदस्ती नहलाया। जैसे ही उसने विरोध किया, उनके अत्याचार और बढ़ गए। नहलाने के बाद उसे खुले मैदान में छोड़ दिया गया। जब उसने भागने की कोशिश की तो गले का कॉलर कसने लगा और अचानक उसे करंट का झटका लगा, जिससे वह फिर बेहोश हो गई। जब वह दोबारा होश में आई तो खुद को फिर से उसी पिंजरे में पाया। तभी उसे एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। वह भी वहां कैद था। दोनों ने एक दूसरे का परिचय लिया। महिला का नाम मारिया और पुरुष का नाम दाजुआंग था। कुछ देर बाद फिर से खाना आया, जिसे अब मारिया बिना किसी झिझक के खाने लगी, लेकिन दाजुआंग ने उसमें कुछ इत्र जैसा डालकर उसे बर्बाद कर दिया। इस हरकत से प्रयोग करने वाले लोग बेहद गुस्से में आ गए और दोनों को बेरहमी से पीटा। जब वे दोबारा होश में आए तो उन्होंने भागने की योजना बनाई। अगली बार जब खाना लाया गया तो दाजुआंग ने मौके का फायदा उठाया, एक पहरेदार को बेहोश किया और उसकी चाबी चुरा ली। दोनों ने अपनी जंजीरें खोल लीं और भागने ही वाले थे कि अचानक मारिया ने दाजुआंग को धोखा देकर उसे बेहोश कर दिया और पहरेदारों को बुला लिया।